आखिर बिहार में अब ये क्या हो रहा है? बिहार में खुलेआम फायरिंग हो रही है, बिहार में खुलेआम गोलियां चल रही हैं और आरजेडी इसको लेकर लगातार अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही है कि आखिर बिहार में क्या कुछ हो रहा है। देखिए, मैं अगर आपको बताऊं तो एक बार बिहार में सबसे बड़ा कांड हो गया है। बिहार में जो है वो जदयू नेता पर गोली चलाई गई है। बिहार में ये बहुत बड़ा कांड है। बीजेपी की सरकार है, गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के पास है, तो उनको कहीं ना कहीं एक खुली चुनौती है। सम्राट चौधरी लगातार पुलिस अफसरों के साथ, अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग में जो लोग हैं उनको कैसे सुविधाएं हो, इसको लेकर पूरी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद बिहार में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है और अब तो आम खास को भी ये जो अपराधी हैं में कोई डर नहीं बच गया। देखिए, पूरी खबर आपको विस्तार से बताती हूं। बिहार में सुबह सुबह अपराधियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। खबर जो है ये बेगूसराय की है। बेगूसराय जिले में अपराधियों ने जदयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड के एक छात्र नेता को गोली मार दी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि लोहिया नगर थाना क्षेत्र के बाघा गुमटी के पास अपराधियों ने जदयू के छात्र नेता को गोली मारी है। गोली लगने से छात्र नेता जख्मी हो गए और उन्हें इलाज के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि घायल जदयू जो छात्र नेता है उनकी पहचान सोनू कुमार राय के तौर पर हुई है। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि सोनू हर रोज की तरह बुधवार की सुबह भी अपने घर से जिम जाने के लिए निकले थे, लेकिन यहां घात लगाए अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। बिहार में इस तरीके की चीजें हो रही है और जो है अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। अपराधी जो है वो और बेखौफ होते जा रहे हैं क्योंकि छात्र नेता जदयू के छात्र नेता थे और जिम के लिए जो है वो सुबह सुबह निकले थे। चूंकि हर रोज ये जिम जाते हैं और इसी तरह आज की भी सुबह, हालांकि अभी ये हॉस्पिटल में है, इनका इलाज चल रहा है, लेकिन आप ये देखिए कि अपराधियों का मनोबल कितना बढ़ गया है। जब भी भाजपा के लोग से ये सवाल किया जाता है तो ये अक्सर ये बातें कहते हैं कि 2000 जो आप देखिए तो ये कहते हैं कि पहले क्या हाल था, 2005 के पहले क्या हाल था, जंगल राज था। तो अभी भी बिहार में विपक्ष ये कह सकता है कि अभी भी बिहार में जंगल राज ही है। मैं नहीं कह रही हूं, बल्कि विपक्ष ऐसा कह सकता है क्योंकि जिस तरीके से बातें आ रही हैं और आए दिन हो रहा है। कल तो पूरा बीजेपी एक जश्न में आप कह सकते हैं तो डूबा हुआ था। भाजपा के लोग नितिन नवीन का पहली बार कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद स्वागत कर रहे थे और दोनों डिप्टी सीएम में कसाकसी चल रही थी कि मैं इधर रहूंगा, वो भी हमने आपको विजुअल दिखाया। लेकिन ऐसे में आज की सुबह एक बड़ी खबर आती है कि जदयू छात्र नेता पर गोली चली है। फिलहाल उनका इलाज जो है वो हो रहा है अस्पताल में। लेकिन ये बिहार से एक बड़ी खबर है, एक कांड जो है वो हो गया है। फिलहाल अब इस पूरे मामले की छानबीन जो है वो पुलिस कर रही है। पुलिस जो है मौके पर पहुंचने के साथ ही इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। लेकिन सुबह सुबह ये खबर आई और ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है। सम्राट चौधरी बीजेपी के नेता हैं, गृह मंत्रालय इस बार से उनके पास है। 2 दशकों से नीतीश कुमार के पास गृह मंत्रालय था, इस बार सम्राट चौधरी के पास चला गया। सम्राट चौधरी काफी एक्टिव हैं, जो बुलडोजर चल रहा है ये सब आप देख रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद इस तरीके की वारदात को अगर अंजाम दिया जा रहा है तो आप ये सोच सकते हैं कि अपराधियों में अब भय नहीं है, अपराधियों में अब डर नाम की कोई चीज नहीं बची है। देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या कुछ जो है वो बयान निकल कर आता है और किस तरीके से जो है इस पर बीजेपी की तरफ से क्या कुछ बयान आता है। फिलहाल कल बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन पटना पहुंचे और उनका स्वागत में पूरा बीजेपी लगा हुआ था बिल्कुल। और बिल्कुल एक कह सकते हैं कि हाथी घोड़ा एक सजा दिया गया था पूरे पटना को। लेकिन ऐसे में बेगूसराय जिले से सुबह सुबह ये खबर आती है और ऐसे में ये भी ये दिखा रहा है कि अपराधी को अब डर नहीं रहा है। उनको लग रहा है कि कुछ नहीं होगा, खुलेआम ये सब काम हो रहा है। बीते दिनों एक और खबर आई थी कि हथियार लहराते हुए जो था
जिस तरीके से उनका भी वीडियो वायरल हो रहा था। तो ये सब कुछ जो है वो कहीं ना कहीं हो रहा है और ये सम्राट चौधरी के लिए एक कहीं ना कहीं खुली चुनौती है। फिलहाल कल नितिन नवीन के स्वागत में कुछ नेताओं का बयान आया है, अब आप जरा उनकी बातों को सुनिए कि क्या कुछ वो नेता कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आज अपनी ही जन्मभूमि और कर्मभूमि आ रहे हैं, नितिन नवीन जी। बड़ा ऐतिहासिक दिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए, पूरे बिहार के लोगों के लिए, जिन्होंने यहाँ संगठन का क ख ग घ सीखा, वो अब ऐसे संगठन के शिल्पकार नितिन नवीन जी आ रहे हैं। पूरा बिहार उल्लासित है, उत्साहित है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अति उत्साह में है कि अपने इसी मिट्टी के लाल, बिहार के लाल आज पाटलिपुत्रा के धरती पर आ रहे हैं। स्वस्फूर्त से लाखों हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आज उनके स्वागत के लिए उतारू हुए। हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने होर्डिंग लगाया है, बैनर लगाया है। खुद ही लगता है पूरा बिहार के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्वागत के लिए उतारू हुए। आज इतिहास बिहार के भारतीय जनता पार्टी के आज का दिन 23 दिसंबर इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आज हम अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का स्वागत कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, हमारे नड्डा जी, आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी इसलिए पहुंची आज इन जो जिस रूप में जो क्षमतावान कार्य करता है उससे उस क्षमता के अनुरूप काम लिया और उसको आगे बढ़ाने का काम किया। तभी आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और आज अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जी का आज स्वागत करने के लिए हम लोग तैयार हैं। सर, मौसम विभाग ने चेतावनी दी है, कड़ाके की ठंड है, लेकिन जोश और कोई भी मौसम कुछ भी कहे, जो नौजवानों का जो जोश है और कार्यकर्ता पूरे बिहार से नितिन नवीन जैसी मिट्टी के लाल हैं। कोई मौसम कितना भी ठंड हो, लेकिन आज पूरे पटना में अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के स्वागत के लिए सभी कार्यकर्ता गर्म हैं। पार्टी के लोगों के लिए, पूरे बिहार के लोगों के लिए, जिन्होंने यहाँ संगठन का क ख ग घ सीखा, वो अब ऐसे संगठन के शिल्पकार नितिन नवीन जी आ रहे हैं। पूरा बिहार उल्लासित है, उत्साहित है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अति उत्साह में है कि अपने इसी मिट्टी के लाल